उज्जैन में बीते दिनों इंसानियत शर्मसार होती नजर आई, जहां सड़कों पर एक लड़की को अर्धनग्न अवस्था में घूमते हुए देखा गया था। उसके साथ रेप हुआ था। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता सतना स्थित अपने गांव से भागकर रविवार को उज्जैन पहुंची थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो 15 साल की है और शनिवार को सतना के गाँव में अपने घर से भाग गई और रविवार को उज्जैन पहुंची थी, जहाँ एक ऑटो चालक ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस 5 ऑटो चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की ने पुलिस के साथ अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, मैं सतना में अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, इसलिए अच्छी जिंदगी की तलाश में भाग गई। मैं बस के जरिए उज्जैन पहुंची, जहां रविवार शाम एक ऑटो ड्राइवर ने मेरे साथ रेप किया। मैं बेहोश हो गई। सोमवार सुबह मुझे होश आया, मैं चिल्लाने लगी। मेरी हालत देखकर लोग मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे। 2-3 घंटे तक चलने के बाद एक पुजारी ने मेरी मदद की। मवेशी चराने का काम करने वाले पीड़िता के दादा ने रविवार को सतना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की की मदद करने वाले पुजारी राहुल शर्मा ने कहा, एक लड़की को अर्धनग्न हालत में और खून बहता हुआ देखना मेरे लिए दिल दहला देने वाला दृश्य था। बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है।